हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। विवेक हेयर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अभी जो मुद्दा चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर का। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर। मुद्दा क्या है उसको लेकर समझेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है उसको समझेंगे। जो फाइव जजेस की बेंच बैठी थी और 5-0 से इन्होंने अपना वर्डिक्ट सुनाया है, और ईच जज ने अपने क्या स्टेटमेंट दिए हैं और उनका क्या कहना है द एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जो 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार लेकर आई थी बाय द मोड ऑफ प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट के तहत वो लाई। और जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दी गई थी, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया गया था वो वापस ले लिया गया था। उसके बाद फर्दर the state of Jammu and Kashmir has been bifurcated into two union territories of Jammu Kashmir and union territories of Ladakh। पूरा मामला समझेंगे कि पूरा मामला है क्या, किस चीज को लेकर लोग कोर्ट गए और किस चीज को चैलेंज किया वो समझेंगे। और ये हमारी कहानी की शुरुआत होती कहाँ से उस चीज को समझेंगे। तो पेपर में ये किसी भी न्यूज़पेपर में खोलेंगे तो 2-3 दिनों से केवल आर्टिकल 370 ही चल रहा है, और उसमें कुछ और नाम सामने आए, जैसे करण सिंह का नाम आया है, एसआर बोमई केस का नाम आया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस की गई है। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। एक सेकंड में मार्क कर ले लूं। पूरा मैटर क्या है वो समझते हैं। जम्मू कश्मीर और 370 इतना लाइमलाइट में और इतना न्यूज में क्यों बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से। सबसे पहले, इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज क्या करके गया कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो देश बना दिए। उसके बाद क्या कहा उन लोगों ने कि प्रोविंसेस जो थे, जो भी प्रोविंसेस थे, उनको ये छूट दी गई कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन कर सकती है या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकती है। ये उनकी इच्छा है। वो अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये उन्होंने कह के गया। जम्मू कश्मीर डिसाइडेड टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया। जम्मू कश्मीर ने क्या डिसाइड किया कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे। वी नीदर टेक द साइड ऑफ इंडिया नॉट पाकिस्तान। हम लोग खुद ही अपना गवर्नेंस चलाएंगे और खुद ही अलग रहेंगे, ठीक है। बट बट प्रॉब्लम कहाँ से राइज हुई। पाकिस्तान अटैक पाकिस्तान अटैक ऑन JNK इन द ईयर 1948। 1948 में पाकिस्तान ने JNK पे अटैक कर दिया। जिसके जिसके बाद हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, महाराजा हरी सिंह, ये आए किसके पास, इंडिया के पास आए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनसे आए हेल्प मांगने। हरी सिंह हेल्प मांगने आए और बोले कि आप अपनी सेना को भेजें, आप अपनी फौज को भेजें हमारी सुरक्षा के लिए। तो नेहरू जी रेडी हो गए। नेहरू जी रेडी भी हुए। जवाहरलाल नेहरू जी रेडी हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कंडीशंस रखी। कंडीशंस क्या था कंडीशंस क्या था कंडीशंस क्या था, ठीक है, इंडियन आर्मी जाएगी वहां पे, आपकी मदद करेगी और आपको पाकिस्तान से बचाएगी भी। बट इन रिस्पॉन्स टू दैट आपको क्या साइन करना होगा हमारे साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये आपको इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना होगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं कि आपकी जो सॉवरेनिटी होगी, आपकी जो संप्रभुता होगी, वो इंडिया को मिल जाएगी। आप इंडिया के पार्ट होंगे। बट उसमें क्या होगा, इंडिया आपको स्पेशल स्टेटस देगा।
मैक्सिमम फील्ड में आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट जहाँ पे डिफेंस की बात आएगी, कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो ये यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट रूल करेगी। इंडियन गवर्नमेंट का ये यहाँ पे से होगा और यहाँ पे ये आपको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, ये चीज हुआ, ये डिस्कशंस हुई, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन मान गई और इंडियन आर्मी गई और उनको मदद भी की। फिर उस समय से जम्मू कश्मीर किसका पार्ट हो गया? जम्मू कश्मीर बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में करण सिंह का नाम लिया। करण सिंह ये भी चर्चा में आ गए। क्यों? ये हरि सिंह के ही बेटे थे ये। तो इन्होंने कहा था, उसी समय इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जम्मू कश्मीर की अपनी कोई सेल्फ सॉवरेनिटी नहीं है, अलग से कोई सॉवरेनिटी संप्रभुता नहीं है। ऑल आवर सॉवरेनिटी लाइज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल आवर सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी लाइज विथ द इंडियन गवर्नमेंट, ये इनका कहना था। तो इन्हीं के स्टेटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यूज किया है कि ये आप ही तो कहे थे, आपने ही तो कहा था कि हमारी कोई अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, फिर आप किस बेसिस पे आप अलग अपनी सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा मामला हुआ जिसके तहत हम लोगों ने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 इंसर्ट किया एंड आर्टिकल 35A को इंसर्ट किया। दोनों ही आर्टिकल चर्चा में है और दोनों ही आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आर्टिकल 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस देता है, स्पेशल स्टेटस अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशल स्टेटस JNK को देता है। और स्पेशल स्टेटस, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये संविधान के पार्ट 21 में मेंशन है। और संविधान का पार्ट 21 किस चीज से जुड़ा हुआ है? टेम्पररी प्रोविजंस फॉर सम ऑफ द स्टेट्स। टेम्पररी प्रोविजंस की बात कही है और ये 370 पार्ट 21 का ही पार्ट है। तो ये यहाँ से भी पता चलता है कि ये जो प्रोविजंस आपको दिए गए थे वो टेम्पररी इन नेचर है, नॉट द परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, आपको ये टेम्पररी सुविधाएं दी गई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? ये हो गया। और 35A के तहत आपको सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी खुद की गवर्नेंस, ये इसका अधिकार आपको था। और यहीं पे मेंशन था, नो वन कैन परचेज लैंड की भी बात यहीं पे, नो वन कैन परचेज लैंड इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आउटसाइडर आप लैंड वहां जाकर नहीं खरीद सकते थे। ये दो प्रोविजंस थे। बीजेपी जो 2014 में आई पावर में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने एजेंडा में, क्या प्रॉमिस किया था? वी विल एब्रोगेट द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A which specifically deals with the special status of या फिर स्पेशल प्रोविजंस फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी नींव बीजेपी के जो संस्थापक थे उन्होंने 1950s में रखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी नींव 1950 में ही रख दी थी। श्यामा प्रसाद ने क्या कहा था? एक देश, एक राष्ट्र, एक प्रधान और एक शासन, ये उनका कहना था। एक राष्ट्र, एक प्रधान और एक संविधान, ये उनका कहना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये कहना था। इसी चीज को उनकी सरकार 2019 में 5 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट डेट है,
5 अगस्त 2019 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये अनाउंस करती है कि द प्रोविजंस विच वे आर एक्टिव फॉर द Jammu and Kashmir region, that is Article 370 and 35A shall remain inactive shall remain inactive कर दिए। और ये किसकी मदद से प्रेसिडेंट किए? ये संविधान के आर्टिकल 370 डी में इसका वर्णन है कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू डू सो। इसमें चर्चा क्या आया कि लोगों का क्या कहना था, कि इसमें लोगों का कहना नहीं है, इसमें पिटीशंस जो सुप्रीम कोर्ट में गई, यहीं से मामला शुरू हुआ। ये हो गया, तो अभी फ्लो को नहीं तोड़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद जितने भी स्पेशल प्रोविजंस थे जम्मू कश्मीर के लिए वो खत्म हो गए 2019 के बाद, और उसमें डेट रखी गई। इस डेट के बाद जितने भी प्रोविजंस है वो इनएक्टिव हो गए। कोई भी अब प्रोविजन जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा नहीं देता है। ये हो गए सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया। जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर बना एंड यूटी ऑफ लद्दाख बना। ये दो यूनियन टेरिटरीज बनाए। क्यों यूनियन टेरिटरीज बनाए? ताकि ये सेंट्रल से डायरेक्टली एडमिनिस्टर हो सके। दो द गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा फिर से दे दिया जाएगा, स्टेटहुड वापस कर दिया जाएगा। ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कहा गया था। एंड लद्दाख वुड रिमेन एज सेपरेट यूनियन टेरिटरी विच वुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया गया। हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई रिगार्डिंग व्हाट? दिक्कत क्या थी? तो पिटीशंस ये फाइल हुई कि द प्रोसेस adopted the process adopted to abrogate the provisions of article 370 is somewhat illegal। क्या कहना था कि जो तरीका आपने अपनाया है वो इलीगल मेथड है, इलीगल वे में आप लोगों ने इस चीज को किया है, ये था। दूसरा क्या पिटीशन किया? द वे you created two UTs दो UTs आप बना दिए without the consultation of state legislative assemblies। उनके बिना परमिशन के आपने दो यूटीज बना दिया। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गए। बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, सारे पिटीशंस को हम देखते हैं और इस पे हम लोग अपना जजमेंट देंगे। इसी का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कल अनाउंस किया है। 5 जज की बेंच बैठी एक साथ, 5 जज बेंच, जिसको लीड कर रहे थे DY चंद्रचूड़ सर, हमारे CJI है। और वर्डिक्ट जो आया, फैसला जो सुनाया गया, वो 5-0 से सुनाया गया था। इट मीन्स ऑल द जजेस वेयर at the same conclusion that the decision of the government to abrogate the provisions of the Article 370 is valid and is correct। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था 2019 में, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट वन सजेशन व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज प्रिस्क्राइब, एक सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, एज फास्ट एज यू मस्ट as soon as you should give the statehood to Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड देना है। एंड वन सजेशन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट
आपको 2024 में जल्द से जल्द इलेक्शन करा लेने हैं। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे आपको इलेक्शन करा लेने हैं और स्टेट हुड जल्द से जल्द आपको वापस करना है। किसको? जम्मू एंड कश्मीर को करना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कराया। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा? एक टर्म और सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जस्टिफाई किया है टेम्पररी प्रोविजंस को, क्यों वो टेम्पररी प्रोविजंस है उसको कैसे बताया है? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट कि सारे स्टेट जब आज़ाद हुए या फिर जिस वक्त वो इंडिया के साथ जुड़े, सारे स्टेट एक लेवल पे नहीं थे। कोई एक लेवल पे नहीं था। कुछ राज्य नीचे थे, कुछ ऊपर थे और कुछ बहुत ही नीचे थे। तो इनमें सबको एक जैसा मानना, सिमिलर मानना और सिमिलर ट्रीटमेंट देना ये इनजस्टिस होगा। ये क्या होगा? इनजस्टिस होगा। सिमिलर ट्रीटमेंट सिमिलर ट्रीटमेंट देना इनजस्टिस होगा। इनजस्टिस होगा। For that particular region, the Special provisions were introduced. Special provisions were introduced for different states. For different states, and Jammu and Kashmir is one of them. And Jammu and Kashmir is one of them. उसमें से जम्मू एंड कश्मीर एक था। जिनके लिए टेम्पररी प्रोविजंस लाए गए ताकि ये सारे स्टेट एक साथ आ सके एक ही लेवल पे। ये इस पर्पज से दिया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म टर्म को भी यूज किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन टेरिटरीज के क्रिएशन को कैसे जस्टिफाई किया है? उनका क्या कहना था? आर्टिकल 3 जिसमें आप बाउंड्रीज, बाइफर्केशन, इसकी चर्चा हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 यूनियन एंड टेरिटरी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करके अपने यहाँ से बस बता सकती है कि आप ऐसा हमारे लिए करो, बट नन ऑफ द प्रोविजंस इज बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, नन ऑफ द प्रोविजंस इज बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या जस्टिफाई किया है? इफ द प्रोविजंस इज एडवाइजरी इन नेचर, अगर प्रोविजंस ही एडवाइजरी है, नेचर उनका एडवाइजरी नेचर ही एडवाइजरी है, तो फिर उनसे पूछना और न पूछना पे ही बहस ही क्यों करना? इतना क्यों बहस करना कि ये गलत कदम है? वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो उस वक्त पावर में भी नहीं थी, और अगर ऐसा होता भी तो उनके कंकरेंस की जरूरत नहीं थी। दो अगर वो मना भी करते तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डन इट, और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई होती। तो अगर ऐसा कुछ मैंडेटरी रहता इस आर्टिकल के 3 के तहत तो हम जरूर इसको देखते। दो द प्रोविजंस इज जस्ट एडवाइजरी इन नेचर, तो इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यूटीज की क्रिएशन में भी कोई दिक्कत नहीं है और टेम्पररी प्रोविजंस हटाए जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही चीजों को जस्टिफाई किया है, और जितने भी पिटिशंस गए थे उन सबको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उन सबको नल एंड वॉइड कर दिया। ये हमारा टोटल स्टोरी है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370 को लेकर, आर्टिकल 35A को लेकर, और उसी में हम लोग करेंसी के बारे में जाने, महाराजा हरि सिंह के बारे में जाने, आर्टिकल 3 के बारे में जाने, और क्या जानना था? जम्मू कश्मीर से इतना ही जुड़ा हुआ चीज है। ये सारा हमारा मुद्दा है जो कि हमको जानना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोग शुरू से देखें और ये हम लोग एक सीक्वेंस में देखें। प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट अभी 2 यूटीज है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और जब स्टेटहुड का टाइटल मिल जाएगा, जब स्टेटहुड रिस्टोर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये हमारे जैसे सामान्य राज्य की तरह ही होंगे, इक्वल्स टू ऑल द स्टेट, सामान्य राज्य की तरह होंगे। इनके लिए अलग फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आएगा, इनको भी अलग से फंड अलॉट होगा।
आप ज़मीन अब खरीद सकते हैं, वहाँ पर लैंड परचेज आप कर सकते हैं। उसके बाद इनकी अपनी कोई अब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग से कोई फ्लैग नहीं है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई स्कीम आता है, कोई प्रोविजंस है, तो यहाँ भी लागू होगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोविजंस है, जो स्कीम है, वो लागू करना है या नहीं करना है। ये एक बैरियर था जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट में। और ये इसके होने के बाद इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं। द सिटी ऑफ श्रीनगर हैज़ टोटली चेंज। श्रीनगर जो वहाँ की सिटी है, वो पूरी तरह से बदल गया है। और ये एक अच्छा कदम भी है। ये एक अच्छा कदम है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट में ये बहुत बड़ा बाधा बन रहा था, ऑब्स्टिकल बन रहा था। आर्टिकल 370 और 35A इसको हटाना बहुत ज़रूरी था जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के यूथ्स के लिए। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, हॉट बर्निंग टॉपिक के साथ, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जुड़ा हुआ है, जो हमारे बीपीएससी के करंट अफेयर्स में या फिर बीपीएससी के किसी भी फेज में, पीटी, मेन या इंटरव्यू में कहीं पूछा जाए, उसको लेकर हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस और डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।